Assalamu alaikum students. 8th class today we will read your social studies, your lecture number 1. Open the page number 1. Bismillahirrahmanirrahim. Section 1 Geography. Chapter number 1 The Universe. Let's start. This is a photograph taken by the Hubble telescope which is in spacecraft 600 kilometers above the earth. Its mirror is 240 centimeter in diameter, and because it is far above the dusty, cloudy atmosphere of the earth, it can see much more clearly into the space. क्या है कि ये हबल टेलीस्कोप है हमारे पास, ये उससे ली गई एक फ़ोटो है और इसका जो ये 600 किलोमीटर हमारी अर्थ से ऊपर स्पेस में वर्क कर रही है और 240 सेंटीमीटर का इसका जो मिरर है वो है और ये जो है आराम इजीली जो है स्पेस में पिक्चर्स कैप्चर कर सकती है. डिस्टेंस इन स्पेस आर so huge that we cannot measure them in kilometers, and astronauts use light years. That is the distance light would travel in a year. हम ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसको मैयर नहीं कर सकते, तो एस्ट्रोनॉट्स ने लाइट ईयर्स यूज़ किए हैं इस डिस्टेंस को मैयर करने के लिए कि एक साल में लाइट कितना ज़्यादा ट्रैवल करेगी. लाइट ट्रेवल्स एट 299 मिलियन 792,458 मीटर्स पर सेकंड. एक सेकंड में लाइट की रफ्तार इतनी ज़्यादा है स्पेस में मूव करने की. दैट इज़ वेल ओवर 1 बिलियन किलोमीटर्स एन आवर, मतलब एक घंटे में वो 1 बिलियन किलोमीटर्स की जो है ट्रैवलिंग कर सकती है. विच मीन्स नियरली 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स. ये मैक्सिमम 9.5 ट्रिलियन, देखिए 1000 मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन किलोमीटर्स इन अ ईयर, एक साल में. द हबल टेलीस्कोप हैज़ फोटोग्राफ्ड स्टार्स एज डिस्टेंट एज 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे. 12 बिलियन लाइट ईयर्स जो है इतना ज़्यादा जो है दूर डिस्टेंस है स्टार्स का हमसे. वी जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड सच डिस्टेंस. हम इस डिस्टेंस को अंडरस्टूड ही नहीं कर सकते कि ये कितना होगा मैक्सिमम. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है जो हमारी कैलकुलेशन से बाहर है. नीचे आए. वी रीड stories and see films of space travel to distant stars, but of course this is quite impossible. हमने स्पेस और डिफरेंट स्टार्स के बारे में मूवीज़ देखी हैं, लेकिन क्या है ये इम्पॉसिबल है वहाँ तक पहुँचना. अपोलो 11 विच took the US astronauts to the moon in 1969 was launched on 16 July and the moon landing was on 20 July 4 days later. अपोलो 11 जो मून पर लेकर गया था एस्ट्रोनॉट्स को, वो 16 जुलाई को यहाँ से लॉन्च किया गया था और 4 डेज़ बाद 20 जुलाई को वो मून पर पहुँचा था. देखिए मून पर पहुँचने के लिए भी कितना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ा. टुडे रॉकेट्स कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 40,000 किलोमीटर पर आवर. अब भी 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रॉकेट्स जो हैं वो स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं. द नियरेस्ट स्टार इज़ 32 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एंड टू रीच इट विल टेक 91.3 ईयर्स. जो हमारा सबसे नियरेस्ट, हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट जो स्टार है वो 32 बिलियन किलोमीटर हमसे दूर है. उस तक पहुंचने के लिए हमें 91.3 ईयर्स लगेंगे. आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जस्ट एक स्टार हमसे कितनी दूर है जो हमारी अर्थ के बहुत नियरेस्ट है, कि हमें 91.3 ईयर्स उस तक पहुंचने में लगेंगे. कौन है जिसकी इतनी ज़िंदगी होगी और जो वहाँ तक ट्रैवल कर पाएगा? कोई भी नहीं. मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट पेज. Most of the billions of stars in the universe are in huge clusters called galaxies. बहुत ज़्यादा जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं हमारे स्टार्स. ये देखिए दिस पार्ट जिसको गैलेक्सीज, ये एक गैलेक्सी है, ये इसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स एंड आई डोंट बहुत कुछ होगा इसके अंदर. नेक्स्ट देखिए. ओवर सोलर सिस्टम इज इन द गैलेक्सी we known as the Milky Way. As you can see from the photograph, galaxies are in gigantic spirals. ठीक है, ये देखिए जाइगेंटिक स्पायरल्स है. देखिए ऐसे किस तरह से बड़े से स्पायरल्स इसमें बने हुए हैं कि हमारी जो अर्थ है वो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है. द मिल्की वे इज़ 1
100,000 लाइट ईयर्स अगो। ये भी 1,000 साल जो है, 100,000 साल जो है हमारी अर्थ से दूर है। अबाउट 95 ये कैलकुलेशन बिलियन ट्रिलियंस मिलियन से भी आगे की है, ठीक है। किलोमीटर्स। नेबुला सिंगल नेबुला आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस फाउंड बिटवीन द स्टार्स। वहाँ पर जाकर ये नेबुला मिलते हैं जो कि हाइड्रोजन से, डस्ट से, हीलियम से और डिफरेंट गैसेस से बने हुए हैं स्टार्स के दरमियान में। उसके अलावा ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है जिसको कवर करना हमारे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है सन एंड प्लैनेट्स इन एस्ट्रोनॉमी। अ सन इज़ अ ह्यूज स्टार। एस्ट्रोनॉमी में सन क्या है? एक बहुत बड़ा स्टार है, यूजुअली इनक्रेडिबली हॉट, जो बहुत ज़्यादा गर्म है, विद प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स ये देखिए रिवॉल्व कर रहे हैं। दीज सन्स आर, इनको सन्स का नाम भी दिया गया है ना, आर वट वी सी एज स्टार्स एंड इवन द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप विल नॉट शो दैम एज एनी मोर than points of light. We cannot see the planets going round them, but astronauts can work out that they are there. हम जो है ये प्लैनेट्स को नहीं देख सकते, इवन एक छोटे से स्टार की फॉर्म में भी नहीं देख सकते। ये एस्ट्रोनॉट्स ही हैं जिन्होंने इन पर वर्किंग की है और इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सोलर सिस्टम। ओवर सन इज़ ओनली अ मीडियम साइज्ड स्टार कंपेयर्ड विद अदर इन द यूनिवर्स। हमारा जो सन है, यूनिवर्स में मौजूद जो स्टार्स हैं उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत मीडियम साइज़ का, इससे भी बड़े बड़े मौजूद है दुनिया यूनिवर्स में, कायनात में। इवन दो इट्स डायामीटर इज़ मोर देन 100 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। इसका डायामीटर देखिए हमारी अर्थ से 100 टाइम्स ज़्यादा है। अर्थ देखिए हमारी ये है छोटी सी, और सन यहाँ से थोड़ा सा इतना बड़ा नज़र आ रहा है। It has 8 planets going around it and all together they form what we call our solar system. 8 planets इसके गिर्द ये मूव कर रहे हैं और ये इस सब सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पेज। द सन कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ ऑल द मटीरियल फाउंड इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जो मटीरियल उनका 99% सन में मौजूद है। द हीट ऑफ द सन कम्स फ्रॉम अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन इट्स हार्ट, where the temperature is about 16 billion degree centigrade. 16 million degree centigrade. This heat is the source of all लाइफ ऑन अर्थ। क्या है? इसके अंदर एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, ब्लास्ट होते रहते हैं, जिससे हीट जो है वो रिलीज़ होती रहती है। इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 16 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और यही हमारी अर्थ पे जो लाइफ है उसको पॉसिबल कर रहा है। द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ऑर्बिट्स विच आर नॉट सेल्यूलर बट एलिप्टिकल और ओवल इन शेप। 8 प्लैनेट्स हमारे सन के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, आपको लास्ट पेज पे दिखाया गया था। तो ये क्या है? ये सर्कल बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, एलिप्टिकल मतलब ओवल शेप में मूव कर रहे हैं। द टाइम फॉर ईच प्लैनेट टू मेक वन जर्नी राउंड द सन डिटरमाइज द लेंथ ऑफ दैट प्लैनेट्स ईयर। उस प्लैनेट की जो ईयर लेंथ है, मतलब जो उसके इर्द गिर्द ट्रैवल करने की लेंथ है, उसी से ही पता चलाया जा सकता है कि ये सन के इर्द गिर्द कितने ड्यूरेशन में मूव करेगा। अर्थ फॉर एग्जाम्पल, अर्थ टेक्स 365 एंड क्वार्टर days to go once around the sun, so that our year is 365 days. Every fourth year one day is added to make up for the quarter day. This is called leap year and has 366 days. देखिए 365 एंड क्वार्टर डे जो है ये मूव करने में टाइम लेती है। फिर 4 ईयर्स में 4 क्वार्टर्स जब कंबाइन होते हैं तो एक दिन बन जाता है, इसलिए 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आ जाता है और उस ईयर में 366 डेज कह दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन है मरकुरी। मरकुरी द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन विजिज अराउंड इन 88 डेज। ये मरकुरी जो है 88 डेज में विजिट करता है। वाइल नेपच्यून द प्लैनेट फर्दर फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो कि सन से बहुत दूर है, ये देखें ये है नेपच्यून और सन कितनी दूर है, ठीक है। टेक्स 165 ऑफ ओवर ईयर्स। ये हमारे 165 साल में एक चक्कर लगाता है सूरज के इर्द गिर्द। द प्लैनेट्स डिफर वेरी कंसीडरेबली इन साइज। इनका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल डिफर है। मरकुरी इज़ 4878 किलोमीटर्स इन डायामीटर, वाइल जाइगेंटिक जुपिटर इज़ 143,884 kilometers. Earth's diameter is 1200
1756 किलोमीटर्स। देखिए ये तमाम इनके डायामीटर्स हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट आज मरकरी एंड वीनस के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी एंड वीनस आर टू क्लोज टू द सन, ये सन के बहुत नज़दीक है। एंड सो हॉट दैट नो लाइफ कुड एग्जिस्ट देयर, इतने गर्म है। देखिए जो चीज़ सूरज के ज़्यादा करीब होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, जो दूर होगा वो ज़्यादा ठंडा होगा। यहाँ लाइफ नहीं एग्जिस्ट की जाती। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज़ अबाउट 462 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मर्करी इज़ 430 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द साइड फेसिंग द सन। इस इन जो प्लैनेट्स के जो साइड्स हैं जो सन की तरफ हैं उन पे ये टेम्परेचर है, ठीक है। एंड -180 डिग्री ऑन द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम दैट, और इनका जो हिस्सा जो है सूरज के ऑपोजिट साइड पे है। देखिए राउंड होगा ना, अगर आप राउंड एक बॉल लेते हैं तो उसका एक ही हिस्सा सन की तरफ जाएगा, पिछला तो बैक पे रहेगा। वहाँ -180 डिग्री है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। The clouds on Venus are largely made up of sulfuric acid. The force of gravity on Jupiter is 2.4 times as much as on Earth. देखें सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके क्लाउड्स बने हुए हैं वीनस पे, और जो 2.4 टाइम्स ग्रेविटी जो है जुपिटर पे ज़्यादा है। इफ़ यू वेटेड 50 किलोग्राम्स ऑन अर्थ यू विड वेट ऑलमोस्ट 120 किलोग्राम ऑन जुपिटर। अगर हम ज़मीन पे 50 केजी की कोई चीज़ लेते हैं और उसी को अगर हम जुपिटर पे ले जाएं तो वहाँ जाकर उसका वेट 120 किलोमीटर्स हो जाएगा, सॉरी किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द अदर प्लैनेट्स अपार्ट फ्रॉम मार्स, दूसरे प्लैनेट्स मार्स के अलावा आर बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडे हैं। सैटर्न इज -172 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जुपिटर इज -150 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट लिटल एटमोसफेयर दे हैव इज ऑफ गैसेस विच आर पॉइजनस टू अस। ये इतना ज़्यादा माइनस में है टेम्परेचर कि यहाँ हम एक मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। अगर थोड़ा बहुत कोई टेम्परेचर है भी तो वो गैसेस का है जो कि हमारे लिए पॉइजनस है, जहरीली है। बट देयर मे बी और पर हैव्स वाज सम काइंड ऑफ लाइफ ऑन मार्स, लेकिन मार्स पे कुछ कहते हैं कि लाइफ है, हो पॉसिबल हो मे बी, इवन इफ ओनली सिंगल कॉल्ड क्रिएचर लाइक, मतलब जैसे कि जर्म्स एंड बैक्टीरियाज वगैरह उस पर ग्रो कर सकते हैं। साइंटिस्ट आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फाइंड आउट द मूवमेंट एंड द सेवरल स्पेस क्राफ्ट्स have been there to scoop up soil from the surface and analyze it, sending back radio messages. साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से जाकर मिट्टी लेकर आई जाए और उसको एनालाइज किया जाए, उसके ऊपर वर्किंग की जाए कि वो कितनी फर्टाइल है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, और वहाँ पर रेडियो मैसेजेस भी भेजे जा सकते हैं। वी नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू सपोर्ट लाइफ, हमें पता है कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ एज वेल एज वी नो इट, जैसे कि हम जानते हैं, आर वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन है। देखिए जहाँ वाटर और ऑक्सीजन होगा वही इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, वही इंसान की ज़िंदगी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। देयर आर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन इन मार्स, मार्स पे थोड़ी एक मिकदार में ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, एंड प्रोबेबली वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस अंडर द सरफेस, और उसकी सरफेस के नीचे पानी मौजूद है लेकिन वो आइस की फॉर्म में है। वाइल टेम्परेचर आर वेरी हार्श बाय अर्थ स्टैंडर्ड्स, लेकिन टेम्परेचर बहुत हार्श है। देखिए -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है जो कि बहुत ठंडा है, और अगर वेदर उसकी थोड़ी रोटेशन चेंज होता है तो सिर्फ 17 डिग्री तक जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर विंटर में होता है टेम्परेचर। सम फॉर्म ऑफ लाइफ माइट हैव बीन पॉसिबल, उधर शायद किसी किस्म की लाइफ पॉसिबल हो जैसे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज वगैरह, इसके अलावा नहीं। Now it's time for your diary. Prepare 10 MCQs and 10 short question answers from the reading. Do homework on your notebook and learn the reading. आपने ये होमवर्क करना है अपनी नोटबुक पे। प्रॉपर आप हबल टेलीस्कोप की या इस तरह से या सोलर सिस्टम की डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपने इसको अच्छा सा प्यारा सा होमवर्क करना है जो कि बाद में आपका चेक किया जाएगा। रीडिंग भी से रीडिंग को अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।